जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। स्वागत है आपका YKCSC पर। आप जो है लेक्चर की PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपने जो है लगभग 10 घंटे पुरानी ये खबर है, आपने जो है यूट्यूब पर और कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं ये देख लिया होगा कि पाकिस्तान के अंतर्गत जो है BLA के द्वारा जो है क्वेटा रोड पर जो ट्रेन थी 500 पैसेंजर को लेकर जा रही थी, इस ट्रेन को जो है हाईजैक कर लिया गया है। अब ये ट्रेन को जो हाईजैक किया गया है, ये इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे ये चर्चा में क्यों है, ये हमने देख ही लिया है। साथ ही साथ इसका मैप, पाकिस्तान के अंतर्गत जो ये घटना हुई है कहाँ पर हुई है, क्या इसका मकसद है, इसको हम समझेंगे। जियोपॉलिटिकली भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण स्थान है, इंडिया और चाइना का और पाकिस्तान और चाइना का एंगल क्या देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मकसद क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें तो ये जो है हमारा प्यारा भारत है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये पाकिस्तान। आप इस दूसरे मैप में देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत जो है क्वेटा रोड पर जो ट्रेन जा रही थी, इसको जो है 500 पैसेंजर की ये ट्रेन थी, इसको जो है BLA के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। यदि हम बात करें तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ में जो है सीमा साझा करता है और भारत के जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन राज्यों के साथ में भारत के सीमा साझा करता है। यदि हम आगे बात करें, पाकिस्तान के अंतर्गत जो बलूचिस्तान प्रांत में जो है लगभग 500 यात्रियों से जो ट्रेन जा रही थी, जिसमें जो है आपको देखने को मिलेगा जो है 30 सिक्योरिटी पर्सनल जो है आर्मी के लोग जो है वहाँ के मारे गए हैं। और साथ ही साथ जो है BLA के जो सदस्य हैं, BLA ने जिन लोगों ने जो है ट्रेन को हाईजैक किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, इन्होंने कहा है कि यदि आप जो है हमारे ऊपर आर्मी के द्वारा या मिलिट्री के द्वारा अटैक कराएंगे तो हम जो है ट्रेन को नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने धमकियां दी हैं पाकिस्तान की सरकार को, वहाँ की जो मिलिट्री है उसको जो है धमकियां दी हैं। और साथ ही साथ ये कहा है कि यदि आप जो है अनकंडीशनल हमारे लोगों को, यानी कि इनके जो लोग हैं, इनके जो नेता हैं जो जेल में बंद कर रखे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने BLA के, इनको छुड़ाने के लिए जो है ये ट्रेन इन्होंने हाईजैक की है। और कहा है कि यदि आप इन्हें अनकंडीशनल नहीं छोड़ेंगे तो हम जो है ट्रेन को नहीं छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो है ये जो हाईजैकर हैं, इन्होंने इस ट्रेन में बैठे हुए यात्री को जो है जान से मारने की धमकियां भी दी हैं, जिसके अंतर्गत जो है होस्टेजेस बना लिया है BLA के द्वारा बहुत सारे लोगों को। आइए समझते हैं। यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के अंतर्गत ये जो आपको BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये जो है ट्रेन को हाईजैक करता है और इसका इतिहास क्या रहा है। यदि हम इसकी बात करें तो वर्ष 2000 के अंतर्गत जो है, वर्ष 2000 में जो है BLA की इस्टेब्लिशमेंट होती है। और BLA की इस्टेब्लिशमेंट जो होती है बलूचिस्तान के अंतर्गत, जो वहाँ पर मिलिट्री, जो वहाँ पर माइनॉरिटी के लोग पाए जाते हैं, माइनॉरिटी के लोगों का एक ग्रुप है जो कहीं ना कहीं जिसका मकसद जो है बलूचिस्तान को जो है इंडिपेंडेंस दिलाना है। यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र है जो डेवलपमेंट के लिहाज से भी जो है बहुत ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो है, क्योंकि यहाँ पर BLA एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है 2000 में बन जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस, आर्मी और यहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सनल है पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं आपको जो है झड़प देखने को मिलती रहती है। और इस समय जो है इन्होंने जो है ये कारनामा करके दिखाया कि ये जो जाफरा एक्सप्रेस है ये क्वेटा टू रावलपिंडी जा रही थी और इस ट्रेन को जो है इन्होंने हाईजैक कर लिया है। अब यदि हम बात करें पाकिस्तान के अंतर्गत जो BLA था, BLA की क्योंकि 2000 में इसकी स्थापना होती है, 2000 में जब इसकी स्थापना हुई तो लगभग ये 2004 तक जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। और एक्टिव हो गया था, इसने पूरे जोड़ तोड़ तरीके से पाकिस्तान के अंतर्गत जो है बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की मांग जो है इन्होंने अच्छे ढंग से रख दी थी। इसलिए जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा वर्ष 2006 में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान के द्वारा इसको घोषित कर दिया गया था। और वास्तव में पाकिस्तान के लिए ये आतंकवादी हो सकते हैं, हमारे लिए हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए आतंकवादी हो सकते हैं। और भारत
जो है खुले तौर पर कहीं ना कहीं आपको बीएलए का जो है समर्थन भी नहीं करता। अब यदि हम बात करें, ये जो बलूचिस्तान के अंतर्गत जो बीएलए है, बीएलए का मानना है, बीएलए ये कहता है कि हमारे जो है 15 मिलियन लोग जो है बलूचिस्तान के क्षेत्र में रहते हैं, जो कि ज़्यादातर जिनका जुड़ाव जो है किससे है, बलूच माइनॉरिटी लोगों से। और इस क्षेत्र में जो है पाकिस्तान की सरकारों के द्वारा जो है, पाकिस्तान की सरकार के द्वारा ना ही तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया। यहाँ पर आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान के अंतर्गत जो है बीएलए के द्वारा जो है इंसर्जेंसी घटनाएं और जो है सेपरेटिस्ट मिलिटेंट जो पावर है, इनको कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत जो है बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। अब यदि हम बात करें चाइना एंगल की यदि हम बात करें, ये जो घटना हुई है कि जो पैसेंजर ट्रेन थी इसको हाईजैक किया है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन है, इसके अंतर्गत जो है आपको जो है एक ट्विस्ट देखने को नजर आ सकता है। कैसे कि भाई देखिए, ये जो है हमारा भारत है और ये पाकिस्तान है और ये जो है चाइना, और चाइना का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये बलूचिस्तान के अंतर्गत जो है। एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन की यदि हम बात करें तो ग्वादर पोर्ट आप याद रख सकते हैं, और ग्वादर पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अरब सागर में आपको देखने को मिलेगा। ग्वादर पोर्ट का जो डेवलपमेंट है, चाइना का एक प्रोजेक्ट है सीपैक, और सीपैक जो प्रोजेक्ट है, जो सीपैक प्रोजेक्ट जो है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का महत्वपूर्ण अंग है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर ग्लोबली चाइना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है, जहां पर रोड, ब्रिज और रेल मार्ग का निर्माण चाइना के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के अंतर्गत जो है चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, कहीं इस प्रोजेक्ट से जो है यहाँ के लोगों के अधिकार भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ एक बहुत बड़ा कारण है इसके बलूचिस्तान के अंतर्गत जो है आपको मिलिटेंट घटनाएं जो है बहुत बड़े स्केल पर पिछले 1 वर्ष में जो है देखने को मिलती है। कई बार यहाँ पर लोग जो है झंडा लेकर निकल पड़ते हैं, बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराने की मांग करते हैं। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो है आपको सुसाइड बॉम्बर भी आपको देखते हुए नजर आएंगे। और न केवल बलूचिस्तान के अंतर्गत बीएलए जो है मिलिटेंट घटनाओं को बढ़ावा देता है, बल्कि जो है बीएलए के सहारे जो है अन्य लोग भी, जो अन्य आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के अंतर्गत, ये भी जो है सुसाइड बॉम्बिंग करते हुए नजर आते हैं। और पाकिस्तान के अंतर्गत जो है मिलिटेंट और इंसर्जेंसी घटनाओं को जो है ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। यदि हम बात करें पाकिस्तान और भारत और चाइना के रिश्तों की, तो ये जो सीपैक है, सीपैक जो है भारत का कुछ ऐसा क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है, पाकिस्तान ने जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम बोलते हैं, तो पाकिस्तान ने जो है भारत के कुछ क्षेत्र को कब्जा कर रखा है इलीगली। और इस क्षेत्र से ही जो है चाइना का जो प्रोजेक्ट है सीपैक, ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ से भी निकल के जाता है। और यदि मान लीजिए कल के दिन को बलूचिस्तान के अंतर्गत जो है एक स्वतंत्र मुल्क खड़ा हो जाता है, इफ इन केस, मैं कह नहीं रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर मान कर चले हम, तो कहीं ना कहीं भारत को जो है जियोपॉलिटिकली जो है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जो है आपको एक बहुत बड़ी जीत हासिल हो सकती है। धन्यवाद।